बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्ण। आज भगवत चर्चा कुछ करेंगे। सारे भक्तों के मन में एक संदेह संशय रहती है, शंका रहती है। सबका मन में ये हमेशा हो रहता है, हम गायत्री जप करेंगे, गायत्री मंत्र करेंगे, उच्चारण करेंगे, कीर्तन करेंगे। ये अपसिद्धांत है, ये सिद्धांत विरुद्ध है। क्योंकि गायत्री मंत्र को कभी भी जप नहीं करना चाहिए, कीर्तन नहीं करना चाहिए, और स्त्रियों को भी वर्जित हैं। आप लोगों को ध्यान दीजिएगा, पूरा बिल्कुल संस्कृति में, शास्त्रों में, पुराण में, वेदों में बड़े बड़े महा ऋषि मुनियों ने भी ये निश्चय करके निकाला है। गायत्री मंत्र को, जिसको कहा जाता है ब्रह्म गायत्री, जिसको हम लोग तो अभी ब्रह्म गायत्री क्या है या गायत्री क्या है, गायत्री जो है ब्रह्म गायत्री वही मंत्र है। और 24 अक्षर वाला जो ब्रह्म गायत्री होता है उसको हम लोग जप नहीं करना चाहिए या कीर्तन नहीं करना चाहिए। ये क्यों शास्त्र में मना किया गया है? कह रहे हैं शास्त्र में, पुराण में वर्णन किया गया। सो वैसा तो स्त्री के लिए मना है, शूद्रों के लिए मना किया गया है। जो दीक्षित हैं, जो ब्राह्मण दीक्षित मंत्र में दीक्षित हैं, ब्राह्मण लोग ही, और जो वैष्णव लोग ब्रह्म गायत्री में जो दीक्षित व्यक्ति ही उसको जप कर सकते हैं। और कैसे हैं? तो शास्त्र में कहा गया, पुराण में, स्त्रियों के लिए ब्रह्म गायत्री मंत्र निषिद्ध हैं। और अपना मुंह में भी, जबान में भी नहीं उच्चारण करना चाहिए। आप लोग कहेंगे महाराज जी कौन सा ब्रह्म गायत्री या गायत्री है? हम लोग तो अभी तो माइक में नहीं बोल सकते मीडिया के माध्यम से, लेकिन केवल हिंट्स करता हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, इतना मैं बोलता हूँ। और आखिर में है धियो यो प्रचोदयात्, ये इसको कहते हैं ब्रह्म गायत्री। क्योंकि हम भी इसको उच्चारण करने के लिए असमर्थ हैं। शास्त्र में कहा गया ब्रह्म गायत्री को कीर्तन करने के लिए, ब्रह्म गायत्री को जप करने के लिए, तो ये अपना जिह्वा से नहीं करना। जिह्वा स्पंदन नहीं होना चाहिए, और दांत नहीं दिखना चाहिए, ओष्ठ भी नहीं हिलना चाहिए। जिह्वा नहीं हिलेगा, दांत दिखेगा नहीं, ओष्ठ स्पंदन नहीं होगा, और मन में उसको जप करके अपना सुनना भी नहीं चाहिए। ये सुनने के लिए नहीं है, दूसरा कोई कहेगा सुनेगा नहीं। जो एक बार जो गुरुजी ने कान में जो ब्रह्म गायत्री जो गुरुजी ने दिया है वही केवल मंत्र है, और दूसरों को नहीं भी कीर्तन नहीं करना चाहिए। शास्त्र में कह रहे हैं गायत्री मंत्र को कीर्तन नहीं करना मना है, महान अपराध होगा। फिर कह रहे हैं उच्च स्वर से नहीं करना चाहिए। आजकल माइक में भी बोला जाता है, बड़े दुख की विचार हैं। माइक में भी ब्रह्म गायत्री को ओम भूर्भुवः स्वः करके माइक में, और कैसेट भी निकाल दिया गया, कैसेट में, माइक में, लाउड स्पीकर में है, और क्षेत्र में पूरे की पूरे सुनते हैं। ये ब्रह्म गायत्री का वैल्यू चला जाता है। ब्रह्म गायत्री के कितना दोष लगता है, कहने के नहीं है, बहुत अपराध होगा। और भी कह रहे हैं ब्रह्म गायत्री की स्त्रियों को भी वर्जित हैं। एक उच्च स्वर से नहीं करना चाहिए, दूसरी माइक के यंत्र के द्वारा भी उसको नहीं बजाना चाहिए, तीसरी स्त्रियों को भी मना है, और स्वयं भी अपना जोर से कीर्तन नहीं करना चाहिए। और पंचमा है क्या, शूद्र लोग को भी नहीं करना चाहिए। छठा है बच्चों को भी नहीं सुनाना चाहिए, नहीं कीर्तन करना चाहिए। हम लोग आजकल कहीं जहाँ पे जाते हैं, भक्तों के घर में कथा कीर्तन करने जाते हैं, प्रवचन आगरा, लोग क्या कहते हैं, महाराज जी हमारा ये बच्चा, हमारा ये बालक ने देखो अभी 3-4 साल का है, वो गायत्री मंत्र आपको सुनाएगा। हैं रे अपराध लगेगा। गायत्री मंत्र कोई बच्चों का खेल नहीं है। गायत्री मंत्र बच्चों को भी नहीं सुनाना चाहिए, किसी को भी नहीं है। जो ब्रह्म दीक्षित हैं, जिसके अंदर जो जनों धारण किया है, जनों में ब्रह्म गांठ को धारण करके ही वो जप करना चाहिए, और भी मन में करना चाहिए। उसका बहुत जो ओम लग जाता है ना, केवल ये नहीं है केवल ब्रह्म गायत्री के बारे में नहीं,
ओम नमो भगवते जो वासुदेव मंत्र वो भी मैं बोल दिया, उसको नहीं भूलना चाहिए। भागवत में और ध्रुव जी के लिए जो नारद जी ने जो मंत्र दिया था ब्रह्म गायत्री, जो कि वासुदेव गायत्री मंत्र दिया था ओम नमो भगवते, जो उसको भी जप करना नहीं चाहिए, कीर्तन नहीं करना चाहिए, माइक में नहीं बोलना चाहिए, दूसरों को माइक में भी लाउड स्पीकर से किसी को सुनाना नहीं चाहिए, और बच्चों को भी ये नहीं है, ये अपराध लगता है। ये इसलिए कह रहे हैं जप्यश्च परम गुह्यम, भागवत में लिखा हुआ है, भागवत में जप्यश्च परम गुह्यम, वो जप गुह्य मंत्र है, गुप्त मंत्र है, इसलिए ये कोई सभी के लिए नहीं है, वो भी गुप्त मंत्र है, उसको जप करने के लिए कहा गया है, उसको उच्चारण नहीं करना, कीर्तन नहीं करना चाहिए। इसीलिए आप लोगों निवेदन में बार बार मैं उसको मीडिया में से बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ, ये संतों की वाणी है, ये मैं अपना नहीं बोल रहा हूँ। हमारे बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनियों ने शास्त्र में जो कुछ निर्देश किया गया है उसको हम लोग बोलते हैं। कभी भी भक्तों को ब्रह्म गायत्री जप करना, ये कीर्तन करना नहीं चाहिए, मन मन में करना चाहिए। अरे आप लोग को सुनकर आश्चर्य होंगे, जो कि जब हवन होता है, यज्ञ होता है ना, यज्ञ के समय में जो होता लोग हैं, यज्ञ करता लोग ने जो माइक में दूसरे मंत्र कीर्तन उच्चारण करते हैं, जो ब्रह्म गायत्री आएगा उस समय क्या करते पता है ना, ओम भूर्भुव के फिर पूरे के मंत्र मन मन में कीर्तन होता है, जप होता है, फिर स्वाहा के समय में माइक में बोला जाके स्वाहा, फिर मन मन में ओम भूर्भुव कीर्तन करेंगे, जप करें, फिर उच्चारण करेंगे, फिर आखिर में जब वो हवन डालेंगे तो स्वाहा करके डालते हैं, वो कीर्तन है। और जो अपना कीर्तन करता है माइक में वो सच्चा पंडित नहीं है, वो तो और क्या कहेंगे, उनके मुख से कभी भी नहीं सुनना चाहिए। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है, कभी भी इस प्रकार ब्रह्म गायत्री को जब कीर्तन नहीं करना चाहिए, और अपना बच्चों को भी ये मंत्र मत सिखाया करिएगा। और सर बहुत मंत्र हैं, हरे कृष्ण महामंत्र के श्रवण कराइएगा, कितने कितने मंत्र है, भगवान राधा राधा नाम श्रवण कराएगा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, इस प्रकार अपना पुत्रों को, अपना बच्चों को भी सिखाओ। लेकिन ब्रह्म गायत्री इसको नहीं, ब्रह्म जो ब्राह्मण हैं और स्त्रियों के भी तो पूरा बिल्कुल वर्जित है। इसलिए हरे कृष्ण, मैं आप लोगों को ये बार बार प्रार्थना करता हूँ, इस प्रकार आप लोग ध्यान दीजिए को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी की जय।